कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। बात क्या है वो आप लोगों को बता दूं। एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, बोले तो अखबार की कटिंग है वो वायरल हो रही है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं अपने डिफेंस के बारे में, यानी कि अपनी आर्मी के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के बारे में एंड साथ में इंडियन नेवी के बारे में। इन तीनों के बारे में कुछ चीज़ें हैं, कुछ अपडेट्स हैं और कुछ वैकेंसीज़ के बारे में हैं। वो क्या है, इसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख पोस्ट रिक्त हैं, यानी कि खाली हैं अपनी डिफेंस में। तो क्या है देख लो, यहाँ पे सीधा देखो। अभी किसी ने ये फॉरवर्ड करा था, मैं टाइमिंग अगर देखूँ इसका तो 3:14 पे, यानी कि दोपहर के 3:14 पे अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने चेक करा। तो यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ से देखो, राष्ट्रीय जागरण यहाँ पे, और ये नई दिल्ली, आप देख सकते हो कहीं से भी ये फेक नहीं लग रही ये चीज़। तीनों सेनाओं में 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त, नाइक। सबसे अब यहाँ थोड़ा सा नीचे देखो, सबसे ज़्यादा अकेले थल सेना में 86,000, यानी कि 86,000 पद इंडियन आर्मी में। अब थोड़ा सा यहाँ नीचे आओ, रक्षा क्षेत्र में आया 4191 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश। एक बात बताओ, अगर निवेश आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो फिर वो चीज़ें उसको और आगे बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है, वैकेंसी निकाली क्यों नहीं जा रही है? खैर वो बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें लिखा क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको पूरा एज इट इज़ जो लिखा है। सेना के तीनों अंगों में 1,07,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। सबसे ज़्यादा करीब 86,000 पद अकेले थल सेना में खाली हैं, यानी कि थल सेना यानी इंडियन आर्मी में 86,000। राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जूनियर कमीशन अधिकारियों एवं अन्य रैंक के 79,349 पद खाली हैं, जबकि अधिकारियों के 69,75 पद खाली हैं। नौसेना में अधिकारियों के स्वीकृत पदों के मुकाबले 1044 पद, जबकि नाविक एवं अन्य रैंक में 12,317 पद खाली हैं। किसमें? नाविक एवं अन्य रैंक में। भारतीय, देख लो यहाँ पे, देख लो, स्वीकृत पद के मुकाबले 144 पद और नाविक एवं अन्य रैंक जो होता है 12,317। भारतीय वायुसेना में अधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या 289 या 589 कुछ तो है यहाँ पे, जबकि एयरमैन के खाली पदों की संख्या 7231 है। उसके बाद कोरोना से सशस्त्र बलों के 119 जवानों की मौत। रक्षा राज्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कोविड-19 के कारण सशस्त्र बलों के करीब 119 जवानों की मौत हुई, जबकि तीनों सेनाओं में 44,766 संक्रमित हुए। उन्होंने कहा कि सेना में 81,000, भारतीय वायुसेना में 36 और नौसेना में 2 की मौत होने की जानकारी मिली है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की, तो यहाँ पे एक अन्य सवाल में उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र से विदेशी क्षेत्र में जो उन्नत तकनीक तक पहुंचे अन्य कारणों से स्वचालित 75% तक और सरकार के माध्यम से 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। मतलब इतना कुछ हो गया है, लेकिन वैकेंसी के बारे में यहाँ पे कुछ भी एक भी चीज़ नहीं बोली गई है। अगर ये पद खाली हैं, अब सवाल ये उठता है कि 1 लाख पद खाली हैं तो इसको भरा कब जाएगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के लिए ऐसे ही वैकेंसीज नहीं निकाल दी गई, क्योंकि वो नेवी की वैकेंसी की कमी खाली करने के लिए ही निकाली गई थी। लेकिन अब नेवी के लिए बहुत हो चुका है, बहुत टाइम हमने वेट कर लिया, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। बाय द वे, एज के लिए इन्होंने तो कर दिया है क्रिटेरिया को, लेकिन कब इनकी फाइनली जो है वो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन कब रिलीज़ करेंगे, ऐसा कुछ भी इनका रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा और आखिर गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें क्यों रोकी गई है। तो उसके लिए आप लोग जो बोलो, जिस तरीके से बोलो, हमें शुरुआत करनी होगी, बात करनी पड़ेगी इस टॉपिक पे, अदरवाइज इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आपके मन में जो भी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी आगे जो भी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, शेयर करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और उनका भी ध्यान इन चीज़ों पर आ सके। आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन जो कि देख लेना ज़रूर आप। ये है कि एनडीए के लिए 2 बैचेस लॉन्च कर दी गई हैं आप सभी लोगों के लिए अनअकैडमी पे शेरशाह नाम की एक एनडीए क्रैश कोर्स बैच है, जिसमें अर्पित सर, धीरज सर, कार्तिकेय सर, ये तीनों आपको क्रैश कोर्स कराने वाले हैं पूरा आपका एनडीए 1 के लिए। 22 मार्च टू 11 अप्रैल तक ये चलने वाली है बैच। दूसरी कोर्स है MNDA, जो कि 30 डेज कंप्लीट क्रैश कोर्स 2021 के लिए, जो कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक चलने वाली है, ये भी चल रही है। खास बात यह है कि पिछली बार यानी एनडीए 2020 रिजल्ट्स में 200+ अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा है एनडीए का जो रिजल्ट है वो
तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो और उसके थ्रू जाकर ज्वाइन करो। अगर आप मेरा कोड ABStudy10 डालोगे तो आपको 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगी। और यहाँ से इनरोल करने के लिए आपको करना क्या होगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप में। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको मेरा कोड ABStudy10 डालना होगा। देन आपको करना होगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे करने के बाद आपके सामने आ जाएंगी सारी डिटेल्स, प्राइसिंग आ जाएगी क्या कैसे है। आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हो, इसमें नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे ABStudy जैसे यहाँ पे कोड डाला गया है वैसे ही आपको डालकर ज्वाइन करना होगा। तो जाओ ज्वाइन करो, और अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, ABStudy10 कोड डालोगे 10% की डिस्काउंट आपकी हो जाएगी। एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो जरूर ज्वाइन करना आप, बाकी और एग्जाम्स की कर रहे हो तब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक करना।